हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रोफेसर कबीर मिर्जा कोठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोठारी कॉलेज आपके लिए लेकर आया है क्लास 12 2026 में संभावित आने वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जिसमें हम आपकी के लिए 2026 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बताने वाले हैं, जो 2026 में आ सकते हैं। उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देंगे ताकि आप आपकी तैयारी और अच्छे से कर सकें और आपके ग्रेड ए से A++ ग्रेड पा सकें। तो इसी कड़ी में आज हम फिजिक्स का एक और टॉपिक लेकर आए हैं, कूलॉम्स लॉ, जो कि यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कूलॉम्स लॉ। ठीक है, जैसे कूलॉम्स लॉ या मैं कहूँ कूलॉम का नियम, सिंपली अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट द force of attraction and repulsion between two point charge is directly proportional to the product of the magnitude of the charge and inversely proportional to square of the distance between। या हम ये कहें अपनी आम भाषा में अगर इसकी बात करें तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक कोई पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहां है, ठीक है। इन दोनों पर हमने मान लिया कि इनके ऊपर कोई आवेश है, हो सकता है कोई पॉजिटिव आवेश हो या नेगेटिव हो। तो डेफिनेशन ये बनी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल से मीनिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये दो बल हैं, यहां पर प्लस क्यू चार्ज हैं, ये भी प्लस क्यू चार्ज हैं, तो क्या होगा जब दोनों चार्ज सेम होंगे तो क्या होगा, ये रिपल्शन होगा। मतलब सेम जब चार्जेस होंगे तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा। अगर एक में पॉजिटिव यानी कि प्लस चार्ज है, एक में नेगेटिव है, तब इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा हम अगर देखें तो अधिकतर हमने देखता है कि लड़के और लड़कियों में आकर्षण होता है। कभी ऐसा होता है कि लड़के एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं? पॉसिबल नहीं है। लेकिन होगा कैसे, विपरीत लेंगे। जैसे अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों में आकर्षण होगा और दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो कूलॉम का जो नियम है वो हमारा ये बोलता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनकी बीच की जो दूरी है, जितनी डिस्टेंस है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि हमने ये डेफिनेशन में लिखा। तो जैसे मैंने माना कि यहां पर एक कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है। एक बिंदु हमने ए मान लिया, एक बिंदु हमने बी मान लिया। इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया Q1, इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया Q2। क्लियर है। अब डेफिनेशन में फर्स्ट लाइन क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, या अगर हम कहें दो पॉइंट के बीच लगने वाला अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो Q1 और Q2 के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला बल, इन दोनों बलों के या फोर्स के गुणनफल, ठीक है, मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमने लिखा कंडीशन 1 कि F प्रोपोर्शनल टू या अनुक्रमानुपाती होगा Q1 एंड Q2। तो Q1 एंड ये Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, F Q1 एंड Q2 के। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड चीज कही कि उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच मतलब यहां से लेके यहां तक की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब r², उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब f व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होगा। ठीक है, तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। चलिए, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, देन के सेकेंड F व्युत्क्रमानुपाती या 1/r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से हम देंगे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS हम इक्वल करेंगे, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² या अनुक्रमानुपाती F Q1 Q2/r² होगा। ठीक है, अब जब भी हम यहां पर इस प्रोपोर्शनल का साइन को जब हम हटाते हैं तो इसकी प्लेस पर या इसकी जगह पर क्या आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है K। कौन सी वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू K। तो उसकी प्लेस पर हमने क्या रख दिया, K। तो ये मिला F = K Q1 Q2/r²। क्लियर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो K होता है, K की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, वो होती है 1/4πε0।
ठीक है, तो उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, k की प्लेस पर हमने वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है, इसकी भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो मैथमेटिकल फॉर्म में होगी, वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे ही इसमें एक एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारे लिए क्या है, कूलाम का नियम है। ठीक है, थैंक यू सो मच।